ये हमने देख लिया था कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन फंक्शन का इनवर्स हमारे पास डिफाइन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता, मीन्स वन वन फंक्शन नहीं होता। द इनवर्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव व यूनिक, ये भी हमने देख लिया था। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्शन, मीन्स जो फंक्शन हमारे पास इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, अगर वन वन और वन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी हमारे पास क्या रहेगा, वन वन और वन टू ही होगा, ठीक है ना। ये हमने देख लिया था। फोग का होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ गोफ का, गोफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। और फोग का करो तो वैसे ही सेम है, इसका भी उल्टा, मीन्स गोफ ऑफ इनवर्स इक्वल टू मेरे पास होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इस तरह से फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हमने पॉइंट्स देख लेते हैं। बाद में हमने ये देखा था इफ ए टू बी हमारे पास एफ डिफाइन हो, जी टू बी हमारे पास ए डिफाइन हो, और जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, देन गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स आएगा, फोग ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, ये वाला पॉइंट। गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और फोग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारे पास आएगा, मीन इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है जिसमें हमने एक्स अगर पुट किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, एक्स ही आ जाएगी। अगर एक्स पुट करे तो एक्स ही हमारे पास इनपुट हमारे पास आ जाए, तो वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हमारे पास दोनों हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएंगे अगर हमारे पास एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो गोफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और फोग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मेरे पास आ जाएगा। ये हमने देख लिया था, ठीक है। आगे ये पॉइंट भी देख लिया था, इफ एफ एंड जी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर देन दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन एक्स। अगर एक दूसरे एक फंक्शन हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, तो वो उनके जो ग्राफ जो होते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज होते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन के क्या होते हैं, मिरर इमेज हमारे पास होते हैं, ठीक है। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन के हमारे पास मिरर इमेज है, तो हम ऐसा बोल देंगे ना वहाँ पे कि एफ एंड जी आर द इनवर्स फंक्शन, तो इस केस में हमारे पास एफ और जी हमारे पास क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, एफ ऑफ एक्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ देखा था, और एड उसका इनवर्स फंक्शन हमने निकाला, तो इनवर्स फंक्शन जी ऑफ एक्स हमारे पास निकला, जो कि क्या बनता है, एल एन एक्स बनता है, ठीक है। तो इनका तो दोनों का ग्राफ आपको देखो, ग्राफ दिख रहा होगा। इन दोनों का ग्राफ जो होता है हमारे पास y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के हमारे पास क्या था, मिरर इमेज होता है हमारे पास। मीन्स अगर जैसा हमारे पास e टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर में जैसा बन रहा है, वैसे ही हमारे पास एल एन एक्स का नीचे इस टाइप का बन जाएगा। मीन्स उसके तरह से आप क्या ले रहे हो, इमेज ले रहे हो, मिरर में जैसे दिखता है ना आपको, आपकी शक्ल जैसे मिरर में दिखती है, उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। मिरर में जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े रहते हो उतनी ही पीछे आपकी इमेज बनती है मिरर से, सेम ये मिरर इमेज होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिर आगे पॉइंट देखो, अब यहाँ से हम देखने वाले थे कुछ जनरल नोट्स हम देखते हैं इसके। देखो ये हमारे पास पॉइंट है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको पूछे कि इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आएंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स से कोई भी इक्वेशन देती है, ठीक है। मीन्स से आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो गिवन होगा, लेकिन एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं गिवन होगा, तो वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसका इनवर्स निकाल के फिर इनवर्स निकल आ गया, तो आप उनको सोल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उनका। सॉरी। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, देखो ये पॉइंट हमारे पास ये बोल रहे हैं, इच आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ एल्फा कोमा एल्फा, ठीक है। मीन्स दे लाइट ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, उससे देखो ये पॉइंट क्लियर होगा क्या बोल रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स की कोई लाइन है, हमारे पास y इक्वल टू एक्स मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ना, कुछ इस टाइप से जा रहा होगा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास लेट्स सपोज कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, इस टाइप से कुछ बन रहा होगा,
ठीक है। तो आप जैसे आप जी ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे आपको जियोपक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, जियोपक्स मतलब इसका इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं, या फिर मैं बोल दूं एफ इनवर्स ऑफ एक्स बनाना है। तो बड़ा एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, मिरर इमेज होती है इसकी। इस ग्राफ की क्या होता है, मिरर इमेज होती है। तो देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो जैसा हमारे पास ये वाला ना, वैसा इधर नीचे बन जाएगा। इसकी इमेज ले लो आप, तो इसकी इमेज हमारे पास कुछ इस टाइप से चली जाएगी। इसकी इमेज कुछ इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से इमेज बन जाएगी इसकी, ये इमेज बन जाएगी इस टाइप, ये ग्राफ इससे जाएगा। फिर इस साइड में जो आपके नीचे जो ग्राफ है उसकी इमेज ऊपर बनेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जो नीचे जा रहा है हमारे पास, इसकी आप इमेज कुछ इस टाइप से चली जाएगी, ये इमेज बन जाएगी इसकी। तो व्हाइट वाले ग्राफ की इमेज कुछ इस टाइप से हमारे पास बन जा रही है, बन रही है हमारे पास यहाँ पे इमेजेस। ठीक है। हाँ उल्टा कुछ उस टाइप का उल्टा हो जाता है, मीन्स इमेज देखो, सिम आपको इमेज देखनी है वाई इक्वल टू एक्स में। देखो ये इस तरह, तो इस तरह से इमेज बन गई। यहाँ पे कुछ इस तरह से घूम रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर घुमाना था फाइनली, कुछ से इस टाइप से घूमेगा। तो वापस से टर्न कर रहा है ये, इस तरह से घूम के कट करके, फिर इसके ऊपर से इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है ये ग्राफ, इस तरह से बन रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास ये बोल रहा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बेटा ये हमने जब वो पॉइंट्स देखे थे ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने देखा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी थी। अगर कोई आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई इक्वेशन दे रखी है, राइट हैंड साइड में कोई इक्वेशन दे रखी है, तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ और राइट हैंड साइड का हमारे पास ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें एफ ओफ एक्स और एफ इनवर्स के सॉल्यूशन की बात करें, तो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई टू एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स इन दोनों पॉइंट पे हमारे पास क्या कर रहे हैं, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे। तीन हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे। तो बेटा डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो हमारे पास, ये देखो इस हमेशा जो ग्राफ है ना, इस पे तो दोनों कट करेंगे ही करेंगे। कैसा भी आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना लो, अगर कट करना है तो, अगर कट करेंगे तो इस पर तो, इस पॉइंट पे तो कट करेंगे ही करेंगे। मीन्स वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे दोनों ग्राफ हमेशा कट करेंगे, अगर कट कर रहे हैं तो। जैसे लास्ट क्लास में वो ग्राफ हमने बनाया था वो कट नहीं कर रहा, जैसे ई टू द पावर एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे कट नहीं कर रहा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स का कट कर रहा है, तो उसका इनवर्स का भी उसी पॉइंट पर कट करेगा, इनवर्स का भी उसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जैसे हमारे पास ये हमने एफ ऑफ एक्स का बनाया, ये ग्राफ हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का बनाया। देखो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू लाइन, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन को लेट्स सपोज अल्फा पे कट कर रहा है, अल्फा पे कट कर रहा है। तो अल्फा के करोस्पोंडिंग हमारे पास यहाँ पे हम वाई की वैल्यू निकाले, तो इसमें अल्फा पुट करो, तो वाई इक्वल टू एक्स में अल्फा पुट किया तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या देगा, अल्फा आ जाएगा। मीन्स एक्स इक्वल टू अल्फा पुट किया, वाई भी मेरे पास क्या गया, अल्फा। मीन्स जो एफ ऑफ एक्स वाला पॉइंट हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा कोमा अल्फा को अल्फा पे कट कर रहा है। ठीक है, अल्फा कोमा अल्फा पे कट कर रहा है। तो डेफिनेटली बेटा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ भी इसी पॉइंट पे कट करेगा, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ भी इसी पॉइंट पे कट करेगा। क्यों, क्योंकि आपको इसकी इमेज लेनी होती है, इमेज लेते हैं। तो जैसे आपने मिरर पे, जैसे मान लो कि मिरर पे आप टच कर, जैसे अंगुली टच कर रहे हो, है ना, तो इमेज भी उसी पॉइंट पर आपकी टच होगी, होगी कि नहीं होगी। मिरर में जैसे आप सिंपल मिरर देख रहे हो, और आपने वहां पे किसी एक पॉइंट पर ना उंगली टच करी, ठीक है, तो आपकी जो इमेज जो होगी ना, इमेज भी उसी पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, एक तरह से आपकी उंगली और इमेज की उंगली सेम पॉइंट पर कट कर रही है, सेम पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसका मतलब वो एक सॉल्यूशन आ गया, और वो सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, इमेज कहाँ पर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं। देयरफॉर हमारे पास वो सॉल्यूशन कहाँ पर हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स पर ही हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मीन्स लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स इक्वल टू अल्फा पे कट कर रहा है, मीन्स उसके क्रॉस में वाई इक्वल टू अल्फा मेरे पास आ जाएगा। तो अल्फा कोमा अल्फा इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, अल्फा कोमा अल्फा इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बेटा आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको सॉल्यूशन होगा निकालना हो, तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास कहाँ पर हो जाएगा। देखो तीन ग्राफ, तीन ग्राफ एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कौन से ग्राफ, एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स, तीन ग्राफ सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का सॉल्यूशन निकालूं तो मेरे पास अल्फा कोमा अल्फा ही आएगा, या फिर मैं एफ ऑफ एक्स का एक्स के कोरोस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकालूं कि एफ ऑफ एक्स और एक्स मेरे पास कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब वही हो गया, एफ ऑफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू एक्स मेरे पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ग्राफ में एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स किस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, एल्फा कोमा एल्फा पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्फा कोमा एल्फा मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन तो किसके इक्वल होगा, एक सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास। ठीक है, तो बाई चांस जैसे आपको ये सब पूछे कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है कोई टफ सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको उसका एक सॉल्यूशन पूछा कि इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर बाई चांस वहाँ पे आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना पॉसिबल नहीं है, कुछ इक्वेशन आपको इस तरह से दे दी कि आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं निकाल सकते, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पुट करके। अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप एफ इनवर्स तो नहीं निकाल सकते, एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन तो आपकी बनेगी नहीं। तो हमें इसका यूज कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करके वहां से एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हो ना बेटा, क्लियर। यस सर। हाँ, सॉल्यूशन एल्फा आएगा। नहीं, इसका भी अल्फा कोमा अल्फा आएगा और इसका भी अल्फा कोमा अल्फा आएगा, दोनों का सेम आएगा। तभी तो हमने बोल दिया कि जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है वही इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो आपको इसका निकालने की बजाय आप हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ताकि इजी पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इसका, क्योंकि आपको यहाँ पे इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसके बजाय हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा राइट, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मेरे पास इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा इसको इस तरह से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ और हम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो इस तरह से आपके पास यही तो है ना, आपके ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अल्फा कोमा अल्फा पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अल्फा कोमा अल्फा एक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बात करें, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अल्फा कोमा अल्फा पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास सेम सॉल्यूशन बना। तीसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की बात करें, तो ये तीनों देखो, एफ ऑफ एक्स और एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अल्फा कोमा अल्फा, तो ये भी ये सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो बेटा जब भी आपको ये बोले कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये वाली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स भी, क्योंकि आपको इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाली यूज कर सकते हो। दूसरा, आपको ये भी बोले कि अगर आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स करके आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको पूछे कि एक सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, देखो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स और इक्वल टू एक्स जहां पर इंटरसेक्ट करे उसी पॉइंट पर हमारे पास कौन सा फंक्शन इंटरसेक्ट करता है, एफ ऑफ एक्स भी इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर जहां पर आपको ये बोले थे ना इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल देना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स करके आप सॉल्यूशन निकाल देना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स करके, क्योंकि ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन को, एफ इनवर्स ऑफ एक्स उसी पॉइंट पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स भी इंटरसेक्ट करेगा। तो इन दोनों के सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। समझ गए बेटा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना, इसी को देख लो, आपको बेटा ऐसा बोला जाए, लेट्स सपोज ऐसा बोले, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका सॉल्यूशन निकालना बेटा, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। तो आपको वहां पे
क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स और एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इज इक्विवेलेंट टू, जो हमारे पास का जो सॉल्यूशन आएगा विच इज इक्वल्स टू, इसके सॉल्यूशन के इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन के इक्वल हमारे पास सॉल्यूशन आता है। देयरफॉर हम बोल देंगे इन दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने की बजाय हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही निकाल लेंगे, वहीं से सॉल्यूशन निकाल देंगे हमारे पास। ठीक है, ओके। फिर आगे जो पॉइंट हमारे पास इस लाइन में हमारे पास आगे जो आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो इफ द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है, अल्फा कुमा अल्फा तो समझ ही गए। फिर आगे इफ दे आर ऑफ द फॉर्म अल्फा कुमा बीटा, मीन्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मीन्स एल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास अल्फा कुमा बीटा मेरे पास आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास अल्फा कुमा बीटा मेरे पास आ रहा है, तो डेफिनेटली बेटा ध्यान रखना, तो डेफिनेटली हमारे पास इसकी इमेज इमेज कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, बीटा कोमा अल्फा पे इंटरसेक्ट करेगी। ये दोनों हमारे पास इस साइड में अपोजिट साइड में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बीटा कोमा अल्फा पे इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे वो आगे इंटरसेक्ट करेंगे इधर, थोड़ा सा बस चेंज हो गया, इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फा बीटा बन जाएगा, बीटा अल्फा बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है 2, -1 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, -1, 2 पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, आपको अगर ये पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये पता है, तो जैसे हमारे पास था इफ दे आर ऑफ द फॉर्म अल्फा कोमा बीटा, अगर ये दोनों अल्फा कोमा बीटा के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बीटा कोमा अल्फा विल आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बीटा कोमा अल्फा भी हमारे पास बेटा इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, गुड। मतलब कि ये सब बोल सकते हैं कि ये जो दो सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं, एक लाइन होगी हमारे पास y इक्वल टू -x स्लोप की, y इक्वल टू -1 स्लोप की, अगर मैं इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ करूँ y इक्वल टू -x लाइन स्लोप की, इस टाइप से थोड़ी सी लाइन जाएगी, थोड़ी क्लियर सी होगी, बट इस लाइन पे हमारे पास लाई करेंगे ये सॉल्यूशन, इस लाइन पे इसकी स्लोप हमारे पास कितनी रहेगी, स्लोप रहेगी m इक्वल टू -1, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है बट स्लोप हमारे पास -1 रहेगी। तो इस लाइन पर दोनों सोल्यूशन हमारे पास होंगे, एक सोल्यूशन हमारे पास अल्फा कोमा बीटा है, तो डेफिनेटली दूसरा सोल्यूशन मेरे पास क्या बनेगा, बीटा कोमा अल्फा बनेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा पॉइंट। इज दैट क्लियर? यस गुड सर। गुड। नहीं, तीनों पॉइंट लाइन में आना जरूरी नहीं है, अल्फा अलग से हो सकता है, बट ये वाला पॉइंट हमारे पास अल्फा, अगर ये दोनों ने ना अल्फा को बीटा, उसका पॉइंट उसका दूसरा पॉइंट इस पे ले करेगा, अगर और भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ के कोई इंटरसेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए लाइन अलग बनेगी, बट स्लोप एम इक्वल टू -1 ही रहेगी, स्लोप एम इक्वल टू -1 ही रहेगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम्म। देखो नेक्स्ट, देखो मैं इस पे बताता हूँ, देखो ये अच्छे से एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से देख लें, ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो इसका इनवर्स कैसे बन जाएगा, मैं थोड़ा रेंडमली इस टाइप का बना रहा हूँ, इस टाइप से बन रहा होगा, लेट्स सपोज है ना, इधर इस टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये पॉइंट आ गया, एल ये पॉइंट आ गया अल्फा कोमा बीटा, तो इधर हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, इधर मेरे पास सॉल्यूशन जाएगा बीटा कोमा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब दो जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, इन दोनों पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा और ये बीटा कोमा अल्फा, तो इस लाइन की स्लोप हमारे पास -1 रहेगी, इक्वेशन कुछ भी हो लेकिन स्लोप -1 रहेगी। दूसरा जैसे और भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास गामा कोमा डेल्टा ले लिया, तो यहाँ पे इधर वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा कोमा गामा बन जाएगा। तो ये लाइन से हमारे पास कोई सी भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इस लाइन की स्लोप हमारे पास -1 होगी,
लाइन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं ये वाली लाइन ही हो हमारे पास, इसी लाइन पे हमारे पास हो। तो ये लाइन हमारे पास चेंज स्लोप लाइन चेंज हो जाएगी, बट ये पॉइंट हमारे पास हो ना, गामा कोमा डेल्टा, और इधर क्या डेल्टा कोमा गामा, किस लाइन पर लाई करेंगे, जिसकी स्लोप -1 है, ये बोल रहा है स्लोप -1 रहेगी, लाइन का कोई फिक्स नहीं कि लाइन कौन सी रहेगी, स्लोप -1 होगी बस उसकी, ये बोल रहा है बेटा। क्लियर? यस सर। हर्ष, ज्ञान, वंशिका, रुद्र, आर्या, मीत, रिसु, अरमान, हेमिन, ब्रिज, नील, युवराज, धारक। युवराज, आपको थानोस बहुत पसंद है क्या? जियांस, आपको तो लोकी पसंद है। और ब्लैक विडो देखो किसको पसंद है, देखो। धारक। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है, आगे पॉइंट हम देखते हैं। यस सर। गुड, आगे देखते हैं, देखो आगे का पॉइंट हमारे पास आता है, इफ एफ ऑफ एक्स हैज इट्स ओवर इनवर्स एज इन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। बेटा ऐसा है कि जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास खुद का ही इनवर्स बन जाए, जैसे लेट्स सपोज हमने एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x मैंने फंक्शन लिया, ठीक है, आप इसका इनवर्स निकालो, तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/x, इनवर्स निकालने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1/y बन गया, फिर x को f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस करते हैं, तो 1/y के, अब x को y को x से रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स f इनवर्स ऑफ x मेरे पास क्या गया 1/x आ गया, मीन्स f इनवर्स x और f ऑफ x मेरे पास सेम है ना, तो इसके बेटा कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, क्यों देख सकते हो, क्यों दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, ये हमारे पास 1/x का ग्राफ हमारे पास इधर ऐसे चला जाएगा और ऊपर कुछ इस टाइप से जाएगा, तो डेफिनेटली एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ भी इसी के जस्ट ऊपर ऊपर बनेगा, ये सेम ही तो है। तो देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे ये दोनों, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, देयरफॉर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यस सर। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो पॉइंट बोल रखे हैं, बट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स और equals to x will have only one solution, ये ओनली वन सॉल्यूशन बोलना थोड़ा गलत है बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन भी आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 1/x की बात करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे रहता है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे, थोड़ा सा ये बोलना ओनली वन सॉल्यूशन जरूरी नहीं है हमारे पास, इसमें दो सॉल्यूशन बन रहे हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के, देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई लाइन को कितने पिन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना यहाँ पे, 1 और 2 पॉइंट पे, दो सोल्यूशन, तो ओनली वन सोल्यूशन होना जरूरी नहीं हो रहा, ओनली वन, ये थोड़ा सा इसको रहने देना, ठीक है, हो सकते हैं जरूरी वन भी हो सकता है, दो भी सोल्यूशन इस तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना ये पॉइंट? गुड। अब यस चलो सर। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम हमारे पास है, इफ आर टू आर, हमारे पास एक कोई फंक्शन आर टू आर इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x2 प्लस ऑफ a प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इट्स इन्वर्टेबल मैपिंग, बेटा जो इन्वर्टेबल मैपिंग का मतलब बेटा इसका होता है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज
मीन्स इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। इन्वर्टेबल मतलब फंक्शन इन्वर्स कर सकते हैं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ऐसा बोला कि इस इन्वर्टेबल मैपिंग में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। अब इसमें ध्यान दो, अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन आपके वन वन और ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है। तो फंक्शन आर टू आर डिफाइन है यहाँ पे, इज दैट आर टू आर डिफाइन है, और आपके ओड डिग्री पोलिनोमियल है, क्या ओड डिग्री पोलिनोमियल, डिग्री पोलिनोमियल। तो ओड डिग्री पोलिनोमियल के लिए मैंने लिखा था ऑलवेज ऑन टू फंक्शन होते हैं, राइट। ऑन टू फंक्शन मीन्स ये ऑन टू फंक्शन तो है, बट इसको हमें वन वन चेक करना है कि वन वन है कि नहीं, उसी से हमारे पास ए की वैल्यू निकलेगी बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन वन चेक करने के लिए। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस ऑफ ए प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस फाइव। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करो, देन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ए मेरे पास आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास ये बन जाएगा, एफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस टू एक्स प्लस थ्री ए, राइट। अब मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास अगर इंक्रीज मीन्स एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो वो फंक्शन आपके वन वन होता है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास देखो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग है, तो मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, आनी चाहिए मेरे पास, या फिर मैं ग्रेटर इक्वल देन जीरो ले सकता हूँ कि किसी पॉइंट पर जीरो हो सकता है। और अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास डिक्रीजिंग है तो उससे कोरोस्पोंडिंग एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए, लेस इक्वल देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, लेस इक्वल देन जीरो होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो लीडिंग कोएफिशिएंट देखो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास एक क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, मींस थ्री एक्स स्क्वायर मींस एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, मींस थ्री पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमेशा इसकी वैल्यू में पॉजिटिव रखनी है, इसको फंक्शन को इंक्रीजिंग रखना आपको। मीन्स यहाँ पे आपको एफ डैश ऑफ एक्स को क्या रिप्रेजेंट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर इक्वल देन जीरो करना है, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर इक्वल देन जीरो करना है ताकि हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर इक्वल देन जीरो पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि आपको वन वन फंक्शन बनाना है ना, वन वन फंक्शन। तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास है क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस ऑफ थ्री ए इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है। देयरफॉर ये बन जाएगा, अब ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो, तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो दिस इंप्लाइज ये कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल देन जीरो हो। ए की वैल्यू से निकल जाएगी, रेंज में आएगी भी हमारे पास कोई वैल्यू। तो यहाँ से बेटा अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर इक्वल देन तो डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल देन जीरो कर दो, मीन्स बी स्क्वायर मीन्स टू इंटू ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू थ्री इंटू सी, थ्री ए इज लेस इक्वल देन जीरो। तो यहाँ पे फोर टू फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये बन गया ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन ए लेस इक्वल देन जीरो। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, वन से ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर लेस इक्वल देन जीरो, फैक्टर किया ए माइनस फोर इंटू ए माइनस वन लेस इक्वल देन जीरो। देयरफॉर नंबर लाइन पे नोट कर दो, ए बिलोंग्स टू मेरे पास कितना आता है, वन टू फोर, ये बन रहा है बेटा, ए हमारे पास क्या देगा, वन टू फोर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें और भी जैसे आपके क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, वन टू थ्री फोर, तो कितनी वैल्यूज आ रही है, फोर इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है आपके जो मल्टी करेक्ट ना, इस टाइप का बन सकता है, आपको सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज पूछा जा सकता है, इस टाइप से बन सकता है। या फिर आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया, क्वेश्चन में ही ऐसा दे दिया कि आपके ए, अगर यहाँ पे ये दिया ए बिलोंग्स टू
ए टू बी इस तरह से दे दिया, देन फाइंड ए टू बी तो है, कैपिटल ए टू कैपिटल बी ले लो, देन फाइंड ए प्लस बी पूछ लिया, तो ए टू बी बस 1 to 4 पता चल गया, तो 1 + 4 आपको पूछा, मीन्स 5 आएगा इसका आंसर। तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जैसे चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? गुड। Yes, sir. अब ये कोई हमारे पास से एफ ऑफ आर टू आर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा, आपको इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फंक्शंस का इनवर्स निकालने के लिए तरीका वही है बेटा, तरीका वही है हमारे पास। यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वही हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो जाता है। हाँ, ये मेरे पास, हाँ एफ में लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, e⁻x/2 माइनस ऑफ e⁻−x/2/2, ये मेरे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो यहाँ से आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आप रिप्रेजेंट कर लो, वाई इक्वल्स टू e⁻x/2 प्लस ऑफ इस e⁻x/2 प्लस ऑफ e⁻−x/2 को मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 1/e⁻x/2 कर सकता हूँ ना, e⁻−x/2 नीचे 2 था उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y हो जाएगा यहाँ पे, 2y इक्वल टू e⁻x/2 प्लस ऑफ e⁻x/2। अब ले लो, लेट e⁻x/2 इक्वल टू, हमने t ले लिया, e⁻x/2 को आप t कंसिडर कर लो थोड़ा सा, ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े। देन ये हो गया 2y इक्वल्स टू t प्लस ऑफ 1/t, t प्लस ऑफ 1/t। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ty इक्वल्स टू t² प्लस ऑफ 1। देन देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t के अंदर, इस तरह से बन गया t² माइनस ऑफ 2ty प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, t² माइनस ऑफ 2ty प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको e⁻x मींस x इन टर्म्स ऑफ y निकालना ना, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, तो t के लिए आप यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा, तो इसमें t की वैल्यू क्या होती है, -b, मीन्स 2y, b कितना है यहाँ पे, माइनस ऑफ 2y है, तो माइनस b 2y हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b² की वैल्यू 2y का होल स्क्वायर, मीन्स -2y का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ये आ जाए हमारे पास, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1। देन t इक्वल्स टू 2y प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लो तो मेरे पास कितने का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। देन t की, आप t को एक्सप्रेस कर लो इसकी e⁻x की फॉर्म में, e⁻x/2 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दिया तो y प्लस माइनस ऑफ, हमारे पास दो वैल्यू दे जाएगी प्लस माइनस करके, प्लस एक बार मैं प्लस करके लिख लेता हूँ, प्लस ऑफ y² माइनस 1, दूसरा मेरे पास आ जाएगा e⁻x/2 इक्वल्स टू y माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है क्या? हाँ हाँ, फिर इसमें क्या करो, लोग ले लो बोथ साइड, तो इसका लोग लेते तो मेरे पास ये x/2 बच जाएगा, तो मेरे पास ln ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1 बनेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा x/2, ये बन जाएगा मेरे पास x/2 इक्वल्स टू ln ऑफ, ये हम देगा y माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 ln ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1, और ये बन जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x, मेरे पास होगा ln ऑफ y, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1। ये क्लियर है क्या यहाँ तक?
बट आपके प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे पास दो फंक्शन आ गए, लेकिन दो इनवर्स फंक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको देखो, इसमें आपको वो देखना पड़ेगा कि जैसे एक्स हमारे पास देखो प्लस इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि एक्स हमारे पास रियल टू रियल आ रहा है ना। में एक्स की वैल्यू आपके रियल नंबर आनी चाहिए, प्लस इन्फाइनाइट से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक कंप्लीट आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो आगे ऐसा है, यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास बने। यहाँ पे तो हमारे पास माइनस प्लस वाला, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन बने इस टाइप के है ना। अब दोनों में कौन सा सेटिस्फाई करेगा? देखो अगर इसमें सेकंड वाली, देखो सेकंड वाली की बात करें यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे वाई, तो बड़ा वाई माइनस वो वाई स्क्वायर प्लस वन क्या डिफाइन होगा क्या? नहीं डिफाइन होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा अंदर वाला, और नेगेटिव पे लोगे तब डिफाइन नहीं होता। क्योंकि वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में प्लस वन एड करोगे, तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा वाई से वैल्यू ज्यादा आएगा। तो वाई माइनस करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो ये सॉल्यूशन कैंसिल आउट कर दो, ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका। देखो वापस वही तरीका, एफ इनवर्स ऑफ वाई से रिप्लेस कर दो इसको। देखो ये बन जाएगा हमारे पास टू एल एन ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन बन गया, ठीक है। तो अब एक्स वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास आ गया इक्वल्स टू टू एल एन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मेरे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो। बड़ा ये क्वेश्चन देख लो आप है ना, नोट नोट कर लो इसको, और खुद ट्राई करना है इसको। होमवर्क है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, अभी कर दो। 2 मिनट है सबके पास में, ओनली 2 मिनट। वाक्य किसी के? राइट। तो बड़ा ऐसे था कि एफ और जी दोनों आर टू आर वन वन और ऑन टू फंक्शन है, सच दैट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर
विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू टू। देखो वाई इक्वल टू टू के रेस्पेक्ट में क्या मिरर इमेज है, तो आपको निकालना है एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जीरो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसमें आप जीरो पुट कर दो, जीरो पुट किया मेरे पास, तो एफ ऑफ जीरो प्लस ऑफ जी ऑफ जीरो मेरे पास आ जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ बेटा, तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास किस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, हमारे पास वाई इक्वल टू टू के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है। तो वाई इक्वल टू टू वाली लाइन आप ड्रॉ करो, तो वाई इक्वल टू टू की मेरे पास लेट्स सपोज ये लाइन जा रही है मेरे पास, ठीक है। वाई इक्वल टू टू की मेरे पास कौन सी लाइन जा रही है, वाई इक्वल टू टू की लाइन जा रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एफ ऑफ जीरो मेरे पास, देखो एफ ऑफ जीरो के लिए मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ जीरो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू मेरे पास एफ ऑफ जीरो दे रहा है, एफ ऑफ जीरो वैल्यू मेरे पास दे रहा है। तो बेटा ये मिरर इमेज थे, तो एफ ऑफ जीरो अगर यहाँ पे दे रहा है उतनी डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज ये टू से अल्फा डिस्टेंस पर हमारे पास ये एफ ऑफ जीरो आ रहा है, तो उतनी डिस्टेंस पर नीचे हमारे पास क्या देगा, जी ऑफ जीरो देगा। उतनी डिस्टेंस अल्फा नीचे, अल्फा नीचे यहाँ पे मान लो अब जी ऑफ जीरो बनेगा, जी ऑफ जीरो बनेगा नहीं बनेगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो जैसे वो जैसे मतलब कि एफ ऑफ का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, जी ऑफ हमारे पास नीचे चला जाएगा इस टाइप से, तो उसी पॉइंट पे हमारे पास उतनी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो मैं देखो ये ओरिजिन हो गया, तो मैं एफ ऑफ जीरो के लिए क्या बोल दूं, एफ ऑफ जीरो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, टू प्लस एल्फा, टू प्लस एल्फा आएगी। इसी तरह जी ऑफ जीरो के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टू, टू में से माइनस ऑफ एल्फा सेपरेट कर दो, नीचे आ रही है, तो टू माइनस एल्फा, ये हमारे पास जी ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको एफ ऑफ जीरो निकालना था, तो एफ ऑफ जीरो मेरे पास ये देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, एल्फा से एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर इसका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर है क्या। रुद्र, हेमिन, रिसु, प्रीत, Yes, sir. आप, प्रीत ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोजीनियस फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन। देखो होमोजीनियस फंक्शन नाम से पता है, सिंपल नाम से पता चल रहा है, ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा इतना ध्यान रखना, हर टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए बस, हर टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए बस, इतना सा ध्यान रखना। डिग्री इन एवरी टर्म विल बी सेम, तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, बस ये बोल रही है, ये दो डेफिनेशन लिखी ना वही है। ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल व्हेन इट इट्स टर्म ऑफ द डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस दोज वेरिएबल, हर टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए, मेरे पास यही बोल रहा है लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में कोई फंक्शन दे रखा है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब डिग्री कैसे देखते हैं, एक्स और वाई की पावर्स का सम, अगर दो इसमें दे रखा है तो यहाँ पे डिग्री कितनी टू आ रही है, यहाँ पर भी कितनी टू, और यहाँ पर भी टू ही रहेगी, तो एक्स की पावर वन वाई की पावर वन, तो वन प्लस वन टू। तो अगर हर टर्म में डिग्री टू है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का तरीका हमारे पास ये होता है, चेक करने का तरीका क्या चेक करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे टी एक्स से, वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई से रिप्लेस करेंगे, वाई को किससे रिप्लेस करो, टी वाई से रिप्लेस करो, करो देखो, एफ ऑफ टी एक्स कोमा एफ ओ कोमा टी वाई, तो एफ ऑफ टी वाई, तो वो क्या बन जाएगा, फाइव टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री टी वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी एक्स इंटू टी वाई बन रहा है। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर बनेगा, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन आएगा, मीन्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। अगर ये टी, अगर टी का जो टी स्क्वायर टी क्यूब जो भी बन रहा है वो कॉमन आ रहा है और वापिस से ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो फंक्शन आपके होमोजीनियस होगा। अगर ये टी स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा, टी स्क्वायर अगर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा वापिस से, तो वो फंक्शन आपके होमोजीनियस नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो इसमें हर टर्म की डिग्री हमारे पास टू 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 हमारे पास आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द डिग्री टू, डिग्री टू का इसको होमोजीनियस फंक्शन हम रीड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली बस सिंपल सी छोटी सी बात है, उसको कुछ नहीं है इसमें फंक्शन में, आपको सिर्फ और सिर्फ हर टर्म की डिग्री देखनी है। अगर हर टर्म में डिग्री हमारे पास टू आ रही है
तो वो आपके होमोजीनियस फंक्शन होगा। मीन्स यहाँ पे 2 आ रही है तो दैट होमोजीनियस फंक्शन विद द डिग्री 2 बोलेंगे। तो ये बोला बड़ा है मैंने यहाँ पे, देखो इसको चेक करने के लिए टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस कर दो, और टी टू द पावर लेट्स सपोज एन कॉमन आ गया, मतलब एन का मतलब कुछ भी, टी स्क्वायर टी क्यूब टी फोर ये सब, और वापस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन बन गया वापस। देन एफ ऑफ एक्स वाई इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा एन डिग्री का। ऑलराइट बेटा, नाम से पता चल रहा है। अब जैसे कुछ फंक्शन हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, हमारे पास है एक्स बाई वाई एल एन ऑफ वाई बाई एक्स, एल एन ऑफ वाई बाई एक्स। अब इस फंक्शन में देखो बेटा, इसमें फंक्शन को चेक करें ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई एल एन ऑफ वाई बाई एक्स प्लस ऑफ वाई बाई एक्स एल एन ऑफ एक्स बाई वाई। तो हर टर्म में डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है मेरे पास, आ रही है ना 0। तो ये हमारे पास देखो ये होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरा बात करें, ये भी होमोजीनियस है। दूसरा देखो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बेटा इसमें भी डिग्री हमारे पास 1 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट है वाई स्क्वायर का, स्क्वायर रूट है वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, या फिर सिंपल टी एक्स टी वाई पुट करो तो टी कॉमन आ जाएगा, टी टू द पावर 1। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तीसरा इसकी बात करें एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई कोस ऑफ वाई बाई एक्स, बेटा ये वाई बाई एक्स आ रहा है हमारे पास, तो ये यहाँ पे देखो डिग्री 1 डिग्री 1, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देख लो आप टी पुट करके देख लो, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई पुट किया तो ये बन गया टी एक्स प्लस टी कॉमन आना चाहिए मेरे पास, अगर टी कॉमन नहीं आ रहा ना तो नहीं होगा, टी वाई कोस ऑफ, इसमें टी कैंसिल आउट हो जाता है कॉमन ऐसे, इसलिए टी एक्स बाई टी वाई बन जाते हो, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास टी कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई कोस ऑफ एक्स बाई वाई बन गया, ये वाई बाई एक्स था क्या, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया टी ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन गया, तो इसको होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 बोलेंगे। सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए होमोजीनियस में। हाँ ये फंक्शन है आपके होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन आपके होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसमें आप है ना एक्स को टी एक्स से रिप्लेस करो, वाई को टी वाई से रिप्लेस करो, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो क्या बन रहा है हमारे पास टी एक्स प्लस ऑफ टी वाई कोस ऑफ टी एक्स बन रहा है, तो ये हमारे पास टी वाई साइन ऑफ टी एक्स प्लस ऑफ टी एक्स। न्यूमरेटर में देखो बेटा टी तो कॉमन आ गया मेरे पास, बट ये फंक्शन नहीं बना, एक्स प्लस वाई और ये कोस टी एक्स बच गया, वापस फंक्शन नहीं बनाना, ये टी एक्स के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर भी टी तो कॉमन आ गया, वाई साइन टी एक्स प्लस एक्स बन गया, तो वापस ये फंक्शन टी से टी कैंसिल होता हो रहा है, बट ये वापस हमारे पास टी तो कॉमन आ रहा है, बट अंदर के फंक्शन में टी बच रहा है, यहाँ पे टी नहीं बचना चाहिए था, अगर टी नहीं बचता तो आपके ये फंक्शन होमोजीनियस होता, टी बच रहा है इसलिए नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर, सिंपल सा था होमोजीनियस फंक्शन। फिर हमारे पास आता है बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन तो नाम से पता चल रहा है बाउंडेड होना चाहिए बेटा, बाउंडेड मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर लिमिट्स हमारे पास होगी, उनके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, उनके बीच में कोई फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे लेट सपोज एफ ऑफ एक्स मेरे पास हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स मेरे पास लेस इक्वल देन एम, एम से मेरे पास बोल दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास एम से लेस लेस आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। ये मोड बोला कि एम की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हो रही है, एक तरह से बोला है, तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, सिंपल में बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास माइनस एम टू एम कर रहा है, जरूर नहीं माइनस एम टू एम ही करे, कुछ भी हो सकता है। जैसे एफ ऑफ एक्स मेरे पास बिलोंग्स टू कर रहे -2 से लेके 3 तक कर रहे, बट बाउंडेड होना चाहिए, इन्फाइनेट नहीं जाना चाहिए मेरे पास, इन्फाइनेट नहीं जाना चाहिए। मीन्स एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन की अगर रेंज इन्फाइनेट जा रही है तो इज नॉट द बाउंडेड फंक्शन। लेकिन अगर किसी फंक्शन की रेंज हमारे पास फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट में बिलोंग कर रही है, तो वो आपके बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड मतलब कि किसी लिमिट के बीच में वो क्या हो, बाउंडेड हो हमारे पास, ठीक है। अगर किसी फंक्शन जैसे हमारे पास ये है 10x है, 10x बिलोंग्स टू कहाँ से करता है, माइनस इन्फाइनेट से लेके इन्फाइनेट, देयरफॉर इज नॉट बाउंडेड फंक्शन, नॉट बाउंडेड। बट साइन एक्स है, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये बाउंडेड फंक्शन होगा। क्लियर है, ई टू द पावर एक्स से बिलोंग करता है हमारे पास 0 to इन्फाइनेट, तो ये भी बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा, नॉट बाउंडेड, ठीक है। बस सिंपल सा था बाउंडेड फंक्शन। फिर लास्ट हमारे पास टॉपिक बनता है इसमें इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, लास्ट है बेटा ये फंक्शन का।
इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन नाम से पता चल रहा, थोड़ा नाम से क्या ऐसे देख लेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ए फंक्शन डिफाइन एन इक्वेशन नॉट सोल्व फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा कोई हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस 1, इस टाइप का फंक्शन होगा आपके इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब कि आपको कोई फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा हो, आपको किसी एक्स वेरिएबल के लिए या फिर वाई वेरिएबल के लिए सोल्व करके नहीं गिवन गिवन है ना, तो वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, या फिर ये जैसे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये क्या इम्प्लिसिट फंक्शन है। बट अगर आपको y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन गिवन है, y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन मींस y के लिए सोल्व किया हुआ फंक्शन है, तो वो आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। मींस इसी फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये फंक्शन गिवन है, इफ फंक्शन इस तरह से गिवन है, गिवन देखो आप इसको चेंज कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, बट ओरिजिनल फंक्शन ये गिवन था। अगर आपको ये गिवन है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो चेंज क्या हुआ, दोनों फंक्शन सेम ही है, कोई फर्क थोड़ी है यहाँ पे। इसको एक्स और माइनस 1 को लेफ्ट राइट हैंड साइड तो ये बन गया। बट गिवन कैसे है आपको, अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है ना, तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। और ये फंक्शन इस फॉर्म में मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, आपके x के वेरिएबल अलग लिखे हैं, y के अलग लिखे हैं, अलग अलग करके लिखा आपको, तो वो आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इस फंक्शन को भी आप एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे, पहले y क्यूब लिखो तो 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब बन जाएगा, तो y कितना बन गया हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, तो ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। अगर y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हो तो आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और x और y की में एक इक्वेशन लिखी है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ली है, तो वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। क्लियर, दैट्स ऑल बेटा, ये आपके फंक्शन कंप्लीट था। क्लियर है क्या बेटा। तो आज हमने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है, मैंने इसकी एक डीपीपी भेजी थी, तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। कल हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी आप लोग उस डीपीपी को कर लेना, सबके पास है ना डीपीपी। ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा शेयर करना, यही था लास्ट। सर आपका बर्थडे है आज, कैसे पता चला हर साहब को। पता नहीं सर, सुनने में आया। अच्छा सुनने में आया, अरे आज नहीं है मेरा बर्थडे। तो कब है सर? मेरा आएगा इस डेट को। कब? ये सबके पास किया ना, मैं 2 दिसंबर को आएगा बेटा मेरा। 16 दिसंबर? नहीं 2 दिसंबर। 2 दिसंबर, हाँ ओके। 2 दिसंबर। मेरे को लगा आज ही है। अच्छा गलत अफवाह फैला रहे सब। नहीं नहीं, आज 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 आपको कैसे लग गया कि आज मेरा बर्थडे है। पता नहीं, एक दो लोगों से सुना मैंने कि एक दो आज लोग। सोहन सर का बर्थडे, विश कर उनको ऐसा। अच्छा नहीं नहीं, आएगा दिसंबर में। ओके बेटा, यस सर, यस सर। थैंक यू।